परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो विषय बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो दिया गया है, ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के समय में जैसे हर जगह इसी की चर्चा हो रही है, तो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर ने भी शायद ये विषय इसीलिए ये दिया हो आज के लिए कि जो महाबोधि महाविहार बोध गया में है, महाबोधि महाविहार और बौद्ध धम्म, ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये क्या महत्व रखते हैं, तो इसी के ऊपर आज हमने थोड़ी चर्चा करनी है। जो महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों की विरासत है, ये बौद्धों की पहचान भी है। और बौद्धों की पहचान इसलिए है कि महाकारुणिक बुद्ध जब 7 साल तक तपश्चर्या में रहे और उसके बाद इसी क्षेत्र में नज़दीक ही उन्होंने जो सुजाता है उनके हाथ से जो खीर ग्रहण की और उसके बाद शारीरिक ताकत प्राप्त करते हुए वो बोध गया में एक स्थान पर बैठे और उन्होंने ध्यान साधना के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र किया और जो उनका लक्ष्य था, जो उनकी समस्या थी, उसके निदान के लिए प्रयास करने लग गए। और बोध गया के इसी स्थान पर, जिसका हम विरासत के नाम से जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे महाबोधि महाविहार बना हुआ है, इसी स्थान पे सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई और वो बुद्ध बने। और उसके बाद पूरी दुनिया में उनके द्वारा खोजा गया मानव कल्याण का वो मार्ग पूरी दुनिया में गया और जहाँ जहाँ बुद्ध का विचार गया, वहाँ पे वो देश, वो समाज, वो व्यक्ति समृद्ध हो गया और उनका जीवन सुखी हो गया। इसी स्थान पे समय के चलते, जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब धम्म की दीक्षा ली और उसके बाद में जो उन्होंने स्तूप बनवाना शुरू किए, तो ये महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहाँ पे इसी प्रकार उसी याद में इस जगह को महत्व देते हुए ये एक जो स्थान बनाया, जो इतना बड़ा स्तूप बनाया, ये बताते हैं कि सैकड़ों एकड़ में है ये। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा है, 1000 एकड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा ढका हुआ है और इसकी खुदाई करके इसको नीचे से निकाला। यदि आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो महाबोधि महाविहार बिल्कुल तलहटी में है, नीचे के स्थान पे है और बाकी जितनी भी बिल्डिंग बनी हैं वो बहुत ऊंचे स्थान पे हैं। उसका कारण यही है कि इस बौद्ध स्तूप को दबा दिया गया है और इसके ऊपर अपने अपने तरीके से दूसरी व्यवस्था के लोगों ने अपने अपने कोई धार्मिक स्थल बना लिए, किसी ने दुकानें बना ली, किसी ने कोई और दूसरा स्थान बना लिया। तो ये महाबोधि महाविहार है जो, ये इस प्रकार इसका ये एक इतिहास है, ये बौद्धों की विरासत है, ये बौद्धों की पहचान भी है। जो बौद्ध लोग हैं वो इसके वारिस हैं, ये बौद्धों के पास ही होना चाहिए, क्योंकि जिनकी विरासत होती है, जो उस विरासत के उत्तराधिकारी होते हैं, वही लोग अपनी विरासत को बचा करके भी रखते हैं, उसको सही तरीके से भी रखते हैं, उसको सुंदर तरीके से भी रखते हैं, उसमें श्रद्धा भी रखते हैं, उसका रख रखाव भी ठीक से करते हैं और उस विचार को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम फिर उसके न्यायिक करते हैं। तो इसलिए ये जो
बौद्धों की विरासत है, जो उनकी पहचान है, और बौद्ध लोग ही इसके वारिस हैं। तो इस प्रकार बौद्धों के पास ही ये स्थान होना चाहिए, उनकी देख-रेख उनके पास होनी चाहिए। अभी जो इसमें जो बड़े पैमाने पे इसकी चर्चा चल रही है, वो इस प्रकार है कि जो ये बौद्ध विरासत है, ये किसी एक विशेष समुदाय के पास या बौद्धों के पास ये नहीं है। ये कानून द्वारा एक नियम बना करके, एक मैनेजमेंट टीम बना करके, कमेटी बना करके, ये उसके अंडर है। बीटी एक्ट का मतलब बस यही है कि कुछ लोगों की एक कमेटी बनाया जाए और वही इसको अपनी देख-रेख करें। इससे पहले इसमें एक धार्मिक व्यक्ति, इसकी जो अबोध था, वही इसकी देख-रेख करता था और उसने इसका सारा स्वरूप भी बिगाड़ रखा था, क्योंकि उनकी विरासत नहीं थी। विरासत किसी और की थी, मालिक कोई और हो गया। तो इस प्रकार समय के अनुसार आंदोलन चला और आंदोलन चलने के बाद तो सरकारों ने भी इसमें ये 1949 में एक एक्ट बनाया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो इसके ऊपर भी एक्ट बनाया और उसी एक्ट को बीटी एक्ट 1949 कहते हैं। इसी एक्ट के माध्यम से इसमें कमेटी बनती है। कमेटी ने क्या-क्या काम करने हैं, वो इस कानून के तहत करते हैं और इस कानून में यदि बौद्ध हैं, तो निश्चित तौर पे बौद्ध उसकी देख-रेख करेंगे। यदि अबौद्ध हैं, तो वो अपने तरीके से इस विरासत को बिगाड़ेंगे या रखेंगे या इसकी देख-रेख करेंगे। कैसे करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे। तो इस प्रकार हम जो इस विरासत को लेना चाहते हैं, ये जो बौद्धों की विरासत है, अभी इसमें बड़े पैमाने पे पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है। तो ये विरासत जो हम लेना चाहते हैं, ये कानून के तहत लेना चाहते हैं। ये जो बीटी एक्ट है, तो ये कहना है कि भई इसको निरस्त करो और इसको निरस्त करने के बाद आगे क्या है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बस बीटी एक्ट 1949 को रद्द करो। रद्द करने के बाद फिर क्या होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर अभी कोई ज़िक्र नहीं हुआ है। तो सभी जो बौद्ध हैं, वो कानूनी रूप से अभी जो भी आंदोलन चल रहा है, वो बौद्ध हैं या अबौद्ध हैं, कोई भी हैं, तो वो कानून के हिसाब से ही इस महाविहार की इस विरासत को, इस स्थान को, इस मैनेज कमेटी के माध्यम से लेना चाहते हैं। वे हम इस मैनेजमेंट कमेटी में जाएँ और इस बौद्ध विरासत को हम अपने हाथ में लें, इसकी देख-रेख स्वयं करें। तो इसमें आप देखें कि देश के अंदर जितने भी बौद्ध हैं, क्या वो बौद्ध लोग सभी लोग इसमें सक्रिय हैं? क्या उन बौद्धों के पास भी कोई संदेश पहुँच पाया है? यदि उन बौद्धों के पास कोई संदेश नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मार्ग है आंदोलन का, वो सही दिशा में नहीं है। जो सभी लोग जो इसमें आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेना चाहते हैं, क्या उन्होंने दीक्षा ले ली है? क्या दीक्षा लेकर के वो बौद्ध बन गए हैं? और यदि बौद्ध बन गए हैं, तो क्या उन्होंने अपना बौद्ध समाज बना लिया है? तो यदि बौद्ध समाज नहीं बनाया है, वो बौद्ध नहीं बने हैं, तो किस प्रकार वो इस विरासत को ले पाएँगे? वो इस विरासत को बस इस एक्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं। अभी किसी को ये नहीं पता, अभी ये चिन्हित कर पाना भी आसान नहीं है कि कौन बौद्ध है, कौन इसको लेना चाहता है, वो इसको सही से रख भी पाएगा कि नहीं रख पाएगा, इसका अभी कोई किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं हो रहा है, पता नहीं लग पा रहा है। इसका जो उत्तराधिकारी है, उसको ये घोषणा करनी है कि मैं बौद्ध हूँ, तो तभी तो वो इसका उत्तराधिकार ले पाएगा। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कार्य इसमें नहीं है। तो ये इस प्रकार जो ये बौद्ध विरासत है, जो महाबोधि महाविहार के नाम से जो हमारी बौद्ध विरासत है, ये यदि हम बुद्धिज़्म के तरीके से इसको देखते हैं, तो जैसे ही हम इस विरासत को लेंगे, क्योंकि ये नाशवान है, ये भौतिक है, यदि हम इस विरासत के लिए लड़ते हैं, तो निश्चित तौर से इससे हमें धन मिलेगा, इससे हमें शोहरत मिलेगी, इससे हमारा नाम होगा और इससे हमारी पहचान बनेगी।
और यो समझिए कि बौद्ध विरासत के असली मालिक इसके पास आ जाएंगे। तो इससे मिलना है जो वो पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सभी चीजें उससे मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही यदि हम देखते हैं कि धम्म क्या है, और इसके साथ ही मैं एक बहुत अद्भुत घटना है महाकाणिक बुद्ध के समय की। जब महाकाणिक बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु में आए, और यूं समझे कि उस समय की जो घटना रही, जब वो अपने पिता के घर पे गए, सुधोधन के घर पे गए, वहां पे भोजन ग्रहण किया, सभी से मिले, और फिर यशोधरा से भी मिले, और फिर भोजन ग्रहण करने के बाद जब अपने घर से, जब जो उनका पुराना घर था, उनके पिता का घर था, उससे जब जाने लगे, तो यशोधरा ने राहुल को, जो उनका पुत्र था, उसको कहा कि जो ये सामने जिनके चेहरे पे कांति है, जो ऐसे तेजस्व हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, जाओ इनसे अक्षय निधि मांगो। अब जैसे जो इसका दूसरा पॉइंट है कि धम्म क्या है, तो किस प्रकार की उन्होंने अक्षय निधि मांगी। तो इस प्रकार कुछ लोग हो सकता है इस बात को ठीक से ना समझ पाए, लेकिन यही समझाना ही आज की इस गूगल मीट पे ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। महाकाणिक बुद्ध ने राहुल को कौन सी अक्षय निधि दी, और उसमें बकायदा महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि मैं राहुल को वो अक्षय निधि नहीं देना चाहता जो दुख देने वाली है, जो अंत में नाशवान है, जिसने नष्ट होना है, जो धन संपदा है, ना तो वो मेरे पास है और ना ही मैं उसको देना चाहता, क्योंकि इससे दुख ही आएगा। यदि आज हम इस महाबोधि महाविहार के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, तो जो ये अक्षय निधि है जो महाकाणिक बुद्ध ने राहुल को दी, ये अक्षय निधि बिल्कुल अलग है। और जो हम जो विरासत मांग रहे हैं, हम जो उत्तराधिकारी मांग रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों में बिल्कुल अंतर है। एक तरफ जिस विरासत के लिए आज हम लड़ रहे हैं, उसी विरासत को लड़ते हुए कोई जेल में चला गया, किसी पे केस हो गए, कोई धरने से उठ करके इधर उधर जगह प्रोग्राम करने लगे, जिस प्रोग्राम के विरोधी थे प्रोग्राम करने लगे, तो ये क्या है, दुख का कारण बन गया। ये बौद्ध विरासत ही दुख का कारण बन गई। अभी तो मिला भी नहीं है, पहले ही दुख का कारण बन गई। और फिर जब ये मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये किन लोगों को दी जाए, क्या वो बौद्ध हैं, क्या वो वाकई में इस विरासत को संभाल पाएंगे, क्योंकि ये तो कानून का मामला है। कानून में जैसे अभी तक जो इसमें लिखा है, इसी से मिलता जुलता कोई कानून बनेगा तो 8 लोगों को लेना है। 8 लोग कौन होंगे, सरकार कैसे तय करेगी कि भाई ये लेने योग्य है या नहीं है, तो फिर उस पर विवाद होगा। वो कहेगा मैं लूंगा, वो कहेगा मैं इसका पदाधिकारी बनूं, वो कहेगा मुझे पद मिलना चाहिए, तो फिर ये एक दुख का कारण हो गया। क्योंकि तथागत ने जब राहुल को अपनी अक्षय निधि दी, तो उससे पहले सारीपुत्र से बात करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे कि जो धन संपदा होती है, जो हीरे जवाहरात होते हैं, जो नासवान है, वो तो मेरे पास नहीं है, और मैं वो राहुल को देना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो अंततः दुख का कारण बनते हैं। तो इसमें भी ये दुख का कारण बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस प्रकार कौन लोग इसको लेंगे, बौद्ध कैसे तय होगा, और जब तक भिक्षु इस काम में सक्रिय नहीं होंगे तो बौद्ध कैसे बनेंगे। और भिक्षु योग्यता दिखा करके, अपनी श्रेष्ठता दिखा करके यदि लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बौद्ध बनाएंगे और बौद्धों को अपनी विरासत के बारे में बताएंगे, तभी ये काम संभव हो सकता है। अभी तो ये आने वाले समय में भी दुख का कारण बनेगा। आज हम गूगल मीट पे बोल रहे हैं, और मुझे बुद्ध की बात पे पूरा भरोसा है कि यदि इसको धम्म के अनुसार नहीं दिया गया, इसमें धार्मिक लोग नहीं आए, जो अक्षय निधि है, जो नाशवान नहीं है, जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, वो अक्षय निधि जिसके पास हो वही इसका मेंबर बने,
वही इस विरासत को संभाले। जब इस प्रकार का कार्य होने लगेगा तो निश्चित तौर पे फिर ये दुख का कारण नहीं बनेगा। अन्यथा इसको सांसारिक तरीके से हम देखेंगे तो ये एक नाशवान है, क्योंकि इससे धन आने वाला है, इससे पद आने वाला है, इससे प्रतिष्ठा आने वाली है। और जहां पे ये चीजें होती हैं वहां पे कलह होता है, वहां पे ईर्ष्या होती है, वहां पे संशय होता है, वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां आपस में खींचातान होती है और फिर यही चीजें दुख का कारण बनती है। जब ये चीजें दुख का कारण है तो फिर सुख कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें धम्म को समझना आवश्यक है। जो इसका दूसरा पहलू है कि धम्म क्या है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि धम्म एक विचार है, एक ऐसा विचार जो सिद्धार्थ ने महाकारुणिक बुद्ध बनने से पहले पूरी दुनिया के कल्याण के लिए खोजा और अपने व्यवहार में उतारा, उसको ठीक से परीक्षण और प्रशिक्षण किया और फिर आम व्यक्ति अपने जीवन में उसी विचार को, उसी मार्ग को यदि अपने व्यवहार में उतार लेता है और उसके ऊपर चलने लगता है, उसी का नाम धम्म है। अब ये विचार क्या है? ये विचार सुख समृद्धि लाने वाला विचार है। ये विचार किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास से बाहर निकालने वाला विचार है। ये विचार जो महाकारुणिक बुद्ध ने खोजा और फिर पूरी दुनिया में ये विचार गया, वो किसी भी व्यक्ति के मन का विकास करने वाला है, उसकी वाणी को मधुर करने वाला है, वो संसारिक झगड़ों को खत्म करने वाला है, वो मन से लोभ और द्वेष और राग को खत्म करने वाला है। वो विचार किसी भी व्यक्ति के मन में करुणा और मैत्री लाने वाला है, एक भाईचारा पैदा करने वाला है, एक भातृत्व को एक बड़ा रूप देने वाला है, उसी को प्राथमिकता देने वाला विचार है। तो इसी विचार को जब कोई भी भिक्षु अच्छे से श्रेष्ठता के साथ धारण करके और अपने निर्मल चित्त के साथ यदि समाज में निकलेगा तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे समाज उस बात को स्वीकार करेगा और वो धम्म की पहचान करेगा। जब वो धम्म की पहचान करेगा, इस धम्म के अर्थ को समझेगा और इसके लाभ को भी समझेगा, इससे जो लाभ मिलने वाला है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये महाकारुणिक बुद्ध द्वारा खोजी गई वो अक्षय निधि है, वो अक्षय निधि है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, जो लंबे समय तक सुख देने वाली है। इसी की ओर यदि हम देखते हैं तो हमें धम्म समझ में आता है। यही अक्षय निधि महाकारुणिक बुद्ध ने राहुल को दी। अब इन दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर करने की आवश्यकता है और बड़ी बारीकी से इसको समझने की आवश्यकता है। एक विरासत जो कानून के तहत हम लेना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें धन मिलेगा, संपदा मिलेगी, पद मिलेगा, शोहरत मिलेगी और बाद में उसमें दुख भी मिलेगा। और दूसरी ओर हम यदि इस बौद्ध विरासत को महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दी गई अक्षय निधि के अनुसार लेते हैं, उस अक्षय निधि को ग्रहण करते हैं और फिर निर्मल चित्त के साथ हम भाईचारा बना करके और अच्छे व्यवहार के साथ हम इस जो विरासत है पूरी देश के अंदर हम बौद्धों को सक्रिय करके, बौद्धों को हम अक्षय निधि बता करके और फिर इस महाबोधि विहार की विरासत को लेना चाहेंगे तो फिर उस अक्षय निधि के साथ हम इस महाबोधि महाविहार में जाएंगे और इस अक्षय निधि के साथ जाने के बाद फिर पद की लोलुपता नहीं होगी, फिर किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी। फिर जो भी व्यक्ति इसमें जाएगा वो श्रद्धा के साथ जाएगा, फिर वो इस चीज के लिए नहीं लड़ेगा कि मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मैं नहीं गया तो मैं तो ये कर दूंगा। फिर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो निर्मल चित्त के साथ जा रहा है। उसके पास महाकारुणिक बुद्ध की वो अक्षय निधि है कि जो अक्षय निधि राहुल ने दी, तो वही अक्षय निधि हम लेकर के यदि जाएंगे तो निश्चित तौर पे फिर ये महाबोधि महाविहार प्रफुल्लित होगा
और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, दूसरी और सभ्यताओं के लोग हैं, वो भी नतमस्तक हो गए कि बौद्धों के पास ऐसी अक्षय निधि है कि जो कभी खत्म होने वाली नहीं। ये तो अभी देखते देखते भी खत्म हो जाएगी। आज पद है, कल को नहीं होगा। जब पद है तो अहंकार होगा और लालसा जगेगी और इच्छाएं भी तृष्णाएं में बदलेंगी और वो दुख का कारण बनेगी। और जैसे अक्षय निधि के साथ जाएंगे तो फिर पद की नहीं, फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी। वहां पे श्रद्धा मिलेगी, वहां पे स्नेह मिलेगा, वहां पे प्रेम मिलेगा, वहां पे भाईचारा मिलेगा, अंधविश्वास दूर होगा, वह प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। तो इस प्रकार आप इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान से देखें। यदि अक्षय निधि को लेना चाहेगा तो जैसे राहुल ने घर छोड़ा, फिर चीवर धारण किया, भिक्षु बने और फिर उसी अक्षय निधि के साथ जो कि संसार में विचरे। अब दोनों चीजों में अंतर देखें। यदि कानून के तहत हम इस सभ्यता को लेना चाहते हैं, इस विरासत को लेना चाहते हैं, इसके उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, तो फिर धन संपदा सब कुछ मिलता है। और दूसरी ओर यदि हम अक्षय निधि लेते हैं तो फिर घर त्याग करना होगा, घर त्याग करना होगा। और सीधे सीधे कहूं तो भिक्षु बनना होगा। और उपासक भी ग्रह त्यागी जैसे होंगे, वो भी किसी भी समय घर को त्याग करने वाले होंगे। यदि वो घर को त्याग करने वाले नहीं है तो फिर वो अक्षय निधि के मालिक नहीं है। और यदि कोई अक्षय निधि का मालिक नहीं है जो महाकार्णिक बुद्ध ने दी, तो फिर वो इस बौद्ध विरासत का भी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो इसी चीज को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो लोग आज गूगल मीट से जुड़े हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करें और वो स्वयं बौद्ध बने और बौद्ध बन करके वो अपने घर में दीक्षा उत्सव भी करें। और दीक्षा उत्सव इस प्रकार करें कि वो घोषणा करे कि मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। इस स्लोगन के साथ इंडिविजुअल तौर पे वो कर्म करे और इसकी चर्चा करे और वहां पे वो बौद्ध विरासत की भी चर्चा करे। चाहे दीक्षा ले रहा हो, चाहे प्रशिक्षण ले रहा हो, चाहे वो दीक्षा उत्सव कर रहा हो, उस समय अक्षय निधि की भी चर्चा करें। और हमारी जो बौद्ध विरासत है, जो हमारी पहचान बनी हुई है सदियों से, तो उसका भी जिक्र करें। हमने दोनों लेनी है, अक्षय निधि के साथ ही हमने ये बौद्ध विरासत लेनी है। यदि अक्षय निधि पीछे छूट गई और बौद्ध विरासत लेने के लिए लड़ने लग गए तो निश्चित तौर पे दुख ही आएगा, कभी भी हम उसके सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम बौद्ध बने और हम बौद्ध समाज भी बनाएं। जब बौद्ध समाज बनेगा तो उनमें भाईचारा होगा, एक दूसरे के साथ पहचान बनेगी और फिर वो अपनी इस विरासत को भी लेने के लिए विचार करेंगे, क्योंकि अब उनके पास अक्षय निधि तो है। फिर वो दूसरी व्यवस्था को दोषी नहीं ठहराएंगे, फिर वो दूसरी व्यवस्था को बुरे शब्द नहीं बोलेंगे, फिर वो किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखेंगे, बस वो सीधा अपनी अक्षय निधि के लिए लड़ेंगे। और अक्षय निधि वहां बोध गया में जाने से ही नहीं मिलने वाली। ये अक्षय निधि किसी प्रकार से रैली जुलूस करने से नहीं मिलने वाली। ये जो विरासत है किसी प्रकार नहीं मिलने वाली। अक्षय निधि आप जन जन में जाओ, उनको भी ये बात समझाओ कि ये अक्षय निधि आप ग्रहण करो, इससे हमारी दुनिया की सबसे गौरवशाली वो स्थान, वो सभ्यता जो हमारा प्रतीक बनी हुई है, जो हमारी पहचान बनी हुई है, वो बोध गया में है, वो भी हमें मिलेगी। और यदि हम लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों के बीच में इस अक्षय निधि का जिक्र नहीं किया, यानी कि धम्म का जिक्र नहीं किया, धम्म के गुण और उसका लाभ और उसको लेने का तरीका, वो चीजें हमने लोगों को नहीं बताई, तो निश्चित तौर पे हम कभी भी इस विरासत को चाहे कानून के माध्यम से लेनी हो, चाहे किसी भी प्रकार से लेनी हो, नहीं ले सकेंगे। तो इस प्रकार जो जितने भी लोग हैं वो जैसे अब लोग गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, वो स्वयं एक धम्म सहाय का स्वरूप लें। वो अपने आप की घोषणा करें कि मैं अक्षय निधि लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा उत्सव करूंगा। और वो जिस भी मोहल्ले में रहता है, जिस भी गांव में रहता है, वहां का वो धम्म सहाय घोषणा करे
कि मैं इस क्षेत्र का धम्म सहाय हूं, मैं धम्म सहाय के लिए काम करूंगा। तो निश्चित तौर पे जितने भी गूगल मीट से लोग जुड़े हैं, जिनको ये बात ठीक से समझ में आ रही है, वो अपने आप की घोषणा करे कि मैं धम्म सहाय बनूंगा और मैं अक्षय निधि भी ग्रहण करूंगा। बेशक वो गृहस्थ रह करके करे, और कुछ लोग भिक्षु बनेंगे, कुछ लोग गृहस्थ उपासक उपासिका बन करके, कुछ लोग भिक्षु बनेंगे, कुछ भिक्षुणियां बनेंगे, कुछ सामनेर बनेंगे, कुछ सामनेरी बनेंगे, और अपनी अक्षय निधि को लेकर के लोगों को ये बस समझाएं कि हमारा प्रतीक तो वहां है, हमारी विरासत वहां है, जो भौतिक है हमें वो भी लेनी है, जो संसारिक है उसको भी लेना है, क्योंकि वो भी हमारी अस्मिता का सवाल बना हुआ है, उससे भी हमारी पहचान बनी हुई है। तो इसी प्रकार हमें धम्म सहाय के रूप में अपने आप को घोषित करना है। वो एक गांव में करे या एक मोहल्ले में करे, इसी प्रकार उसने अपना काम करना है, और वह ये काम लगातार करें। जैसे आज जितने लोग गूगल मीट में जुड़े हैं और वो श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल की जो प्लानिंग है, किस प्रकार वो देश को बौद्धमय बनाने की प्लान कर रहे हैं, वो यदि ठीक से समझ में आ रही है तो वो आज ही मन ही मन भी घोषणा करें, और इस प्रोग्राम के बाद भी घोषणा करें कि मैं धम्म सहाय के रूप में इसमें काम करूंगा। चाहे वो बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे वो और ज्यादा उम्र का 40-50 साल का है, तो वो इस प्रकार की घोषणा करे कि मैं किसी एक स्थान पे रह करके अक्षय निधि का भी जिक्र करूंगा, और जो हमारी विरासत है, जो भौतिक है, जो हमने कानून के तहत लेनी है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो इस प्रकार अपने आप को धम्म सहाय घोषित करे, और कल जाकर के दिन में किसी एक युवा को, किसी एक युवा को वो धम्म सहाय के लिए तैयार करे। किसी भी एक युवा को अपने ही मोहल्ले में तैयार करे, अपने ही गांव में तैयार करे, या दूसरे गांव में जाकर के तैयार करे, या दूसरे मोहल्ले में तैयार करे। तो लगभग अभी ये 250 लोग जुड़े हुए हैं, तो आज 250 में से यदि 200 लोग भी घोषणा करते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा काम की शुरुआत होगी। और कल को यदि आप एक एक धम्म सहाय को ढूंढते हैं तो ये काम हम सिर्फ 10 दिन कर लें, 10 दिन यदि हम काम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी संख्या हमारे पास धम्म सहाय की हो जाएगी। और धम्म सहाय की ये बात होने के बाद फिर हम लगातार इसके ऊपर उनको देखरेख करते रहेंगे। उन सभी धम्म सहाय को श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल द्वारा जो प्रशिक्षण के पॉइंट तैयार किए गए हैं, उसी तरीके से प्रशिक्षण में लेकर के आए। चाहे आप अपने लोकल क्षेत्र में कोई प्रोग्राम करें, वहां पे 100 धम्म सहाय बुलाएं, 200 धम्म सहाय बुलाएं, और 3 दिन का प्रशिक्षण रखें, 2 दिन का रखें, 1 दिन का रखें, जैसा भी श्रद्धेय मंत्री जी आपको इजाजत दें उसी प्रकार का आप प्रशिक्षण भी रखें, उनको प्रशिक्षण से गुजारें, और फिर रूटीन में थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहें। जब उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि अक्षय निधि प्राप्त करने से हमारे मन में बुद्ध के प्रति, भिक्षु के प्रति, धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और इस प्रकार जो संघ बनेगा वो निश्चित तौर पे एक विचार वाला होगा। और ये जो नाशवान जो विधि है, ये हमारे मन के अंदर पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार हमें इसके ऊपर काम करना है। और यदि हमने ये कार्य 1 साल तक इसको जारी रखा रूटीन में, बहुत ज्यादा हमें देखे भाग दौड़ नहीं करनी, रूटीन में यदि ये काम करते हैं तो 1 साल के बाद फिर से आप अनाउंस कर सकते हैं कि अब की बार बुद्ध पूर्णिमा हम महाबोधि विहार में ही मनाएं, वहीं पे जाकर के चांटिंग करें, वहीं पे रहें, किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बस सीधा महाबोधि महाविहार में जाएं, वहां पे ध्यान साधना में बैठें और पूरा दिन वहां बैठें, और शाम को ही आए। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो तो चाहते हैं कि ये अक्षय निधि भूल करके और ये संसारिक में आ जाए, और जो भौतिक है, जो नाशवान है, उसमें आ जाए और हमारे जैसे हो जाएं। ये बौद्ध ना रहें और झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे, ताकि हम झगड़े में इनको कानून के तहत ही हम इसको जो है कि इनको अपने काबू में कर सकें, इनको यहाँ से खदेड़ सकें। तो हमने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। हमने बिल्कुल नम्रता के साथ, अक्षय निधि के साथ, मुदिता के साथ, श्रद्धा रखते हुए हम घोषणा कर सकते हैं। और मैं ज्यादा तो नहीं,
यदि हम 1 साल इसमें काम करते हैं तो निश्चित तौर पे 5 लाख लोगों का आह्वान आप कर सकते हैं। और उससे पहले बोध गया, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, इसके जो आसपास के जो जिले हैं उनको टारगेट करके, विशेष करके बोध गया, क्योंकि वहां पे रहने की कोई जगह नहीं और प्रशासन किसी को रहने की जगह ऐसी जगह पे देता नहीं। हमें लड़ने के लिए नहीं जाना, हमें स्नेह देने के लिए जाना है, बौद्धों की पहचान देने के लिए जाना है कि बौद्ध लोग कितने संयत रहते हैं, बौद्ध लोग कितने सभ्य होते हैं, वो कितने नम्र होते हैं और अपनी विरासत के प्रति वो कितने जागरूक रहते हैं और बुद्ध के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है। तो बुद्ध के स्थान पर ही जाकर के यदि हम कुछ ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नए सिरे से समझ बना करके हमें इस आंदोलन के अंदर काम करना है। आंदोलन अंदर के साथ साथ बाहर का भी हो, बाहर के साथ साथ अंदर का भी हो। जब इस प्रकार हम आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम होगा। और यदि 5 लाख बौद्ध अनुयायी यदि हम 1% भी लगाते हैं देश में आज के समय में, तो ये तब भी लगभग 1.5-2 करोड़ के करीब बन जाते हैं। लेकिन जो पुराने समय को हम देखते हैं, एक ऐसा समय था जब सभी लोग बौद्ध थे, तो उनकी आज भी देश में लगभग 90% जनसंख्या है। भूतकाल में वो सभी लोग बौद्ध थे, बुद्ध में उनकी श्रद्धा थी, धम्म में उनकी श्रद्धा थी, वो भी बड़े नम्र होते थे और पूरी दुनिया में उनकी श्रेष्ठता का डंका बजता था कि भारत के जो भिक्षु हैं, भारत के जो बौद्ध हैं, वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो लोग यहाँ यात्री बन करके आए, यहाँ खोज करने के लिए आए, उन्होंने भी यही लिखा है कि बौद्ध लोग ही दुनिया में चरित्रवान हैं, सदाचारी हैं। तो वो चीज हम तभी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार जो पिछले समय में सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो बौद्ध थे, वो आज की 90% जनसंख्या है, जिसको बहुजन समाज भी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी भी कहते हैं, जो एक विशेष व्यवस्था से तंग आकर के और या तो उन्होंने उन्हीं की गुलामी सहन स्वीकार कर ली, उन्हीं के अनुसार रहने लग गए, उन्हीं के पर्व, परंपराएं, प्रतीक उन्हीं की स्वीकार कर ली और एक गुलामी जैसा जीवन उन्हीं की व्यवस्था में रह करके करने लग गए। थोड़ा थोड़ा विरोध भी करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार वो भी बौद्ध ही हैं, उनकी भी पूर्वज बौद्ध थे, तो उनको भी हमें बस ये एहसास दिलाना है कि आप भी बौद्ध हैं क्योंकि आपके पूर्वज बौद्ध थे। उनको इतिहास बताना है और फिर इतिहास बता करके उनको अक्षय निधि भी बतानी कि ये जो अक्षय निधि है ये आपके लिए सुख देने वाली है, ये आपके जीवन के कल्याण के लिए है, ये आपके मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने वाली है और यही आपको वो ताकत देगी कि जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारी पहचान है, जहाँ पे महाकारुणिक बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने ये मार्ग खोजा, तो निश्चित तौर पे उस प्रकार भी हमारे मन का विकास होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उस काम को करने के लिए भी तैयार होंगे। तो निश्चित तौर पे यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और तब तक लगातार ये आंदोलन 1 साल तक हम जारी रखें और आने वाली बुद्ध पूर्णिमा को जो कि महाबोधि महाविहार पर आकर हम संकल्प भी लें और हम पूरी नम्रता के साथ, भाईचारे के साथ, हम और लोग भी यदि कोई आते हैं तो उनको भी एक बार साथ लेकर के करना है। पूरी दुनिया में ये संदेश देना है, तो तभी हम लोगों के मन को भी जीत पाएंगे। नहीं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो फिर लोग हट होते हैं, उनके मन में हमारे प्रति अच्छे विचार नहीं रहते। जैसे अभी हमने पिछले दिनों बोध गया में देखा, तो वहां लोग जिनके पूर्वज बौद्ध थे, जिनकी ये विरासत थी, वही लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए। तो इस प्रकार अक्षय निधि के बिना ये आंदोलन लड़ा नहीं जा सकता। वही अक्षय निधि जो महाकारुणिक बुद्ध ने सिद्धार्थ पुत्र राहुल को दी। तो इस प्रकार 5 लाख लोगों के आह्वान की तैयारी करें और तब तक प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्य के अंदर जाया जाए, वहां पे अक्षय निधि का भी जिक्र हो और हर तरीके से इस महाबोधि महाविहार का भी जिक्र हो। दोनों चीजें एक साथ लेकर के हम प्रत्येक राज्य में जाएं
वहां पे कुछ बौद्ध लोगों की हम एक टीम बनाए और उनके जो कि काम भी जुम्मे लगाएं कि इस प्रकार आपने कार्य करना है, और लगातार भिक्षु अक्षय निधि का जो है कि दान देते रहें। वो धम्म की चर्चा करने के लिए लगातार उपासक उपासिकाओं के संपर्क में रहें, और इस प्रकार फिर जिले में भी जाएं, और इस प्रकार फिर आप ब्लॉक में, गांव में, हर जगह जाते जाएं और धम्म सहाय बनाते जाएं। ये धम्म सहाय ही आपको महाबोधि महाविहार दिलवाएगा। ये बात आज समझ में आए या 2 साल बाद समझ में आए या 10 साल बाद समझ में आए, जब तक हमारे पास धम्म सहाय श्रद्धावान नहीं हो, धम्म सहाय हमारा ठीक से संदेशवाहक ना हो, धम्म सहाय हमें आगे खड़ा ना मिले, तो चाहे जिले के लोग आ जाएं, चाहे राज्य के लोग आ जाएं, फिर किसी भी प्रकार से हम कोई भी कार्य इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, ब्लॉक में, गांव में इस प्रकार छोटी छोटी संगोष्ठी करके और हम ये कार्य करें, और ये कार्य सिर्फ भिक्षु कर सकता है। उपासक इसमें जैसा भिक्षु बताए वैसा करता जाए, लेकिन जो अक्षय निधि है वो तो भिक्षु दे सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई अक्षय निधि देगा, उसके स्वयं के पास यदि अक्षय निधि है तभी तो वो औरों को अक्षय निधि दे पाएगा, नहीं तो वो अक्षय निधि बिल्कुल नहीं दे पाएगा। और भिक्षु के पास वो अक्षय निधि होती है, वो भी एक प्रशिक्षण के दौर से गुजरता है। हम दूर तक तो नहीं देखते, लेकिन धम्मभूमि के द्वारा जो भिक्षु तैयार किए जा रहे हैं और जो भिक्षु तैयार किए गए हैं, निश्चित तौर पे वो इसी प्रकार के प्रशिक्षित भिक्षु हैं। तो इस प्रकार हमें लगातार कार्य करना होगा, और इसी कार्य को करते हुए जैसे जिले में, गांव में और राज्य में हम एक जगह इकट्ठे हों, और एक जगह इकट्ठे होकर के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम इकट्ठे होकर के वहां पे घोषणा करें कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, और हमें चाहिए अपना महाबोधि महाविहार। महाबोधि महाविहार हमारी विरासत है, हमारे पूर्वजों द्वारा श्रेष्ठता का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, और ये पूरी दुनिया के लिए ये द्वार खुला है। किसी और दूसरी व्यवस्था के लोग आकर के वहां पे अतिक्रमण करके और अक्षय निधि देने की बजाय वो अंधविश्वास या अक्षय निधि के विरुद्ध प्रचार ना करें। तो इस प्रकार जब आप लोगों को जागरूक करेंगे, तो निश्चित तौर पे जब आप जातियों से बाहर निकलेंगे और एक बौद्ध समाज का निर्माण करने का आह्वान करेंगे, तो फिर ना तो जो दूसरी व्यवस्था के लोग, अबौद्ध लोग वहां बैठे हैं, ना तो वो बैठे रहेंगे, और ना ही सरकार वहां किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कानून के तहत नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ। जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भिक्षु हैं, उनके पास अक्षय निधि नहीं है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा, कोई भिक्षु क्रोधित हो रहा है, और बहुत सारे भिक्षु तो ऐसे हैं कि उनका जिक्र करें तो स्वयं हम भिक्षु की बुराई करना भी जो कि बुरा लग रहा है, उनकी आदतें ऐसी हैं। तो उनके पास अक्षय निधि नहीं है। जब उनके पास अक्षय निधि नहीं है तो वो लोगों को अक्षय निधि कैसे दे सकते हैं? और जब जो आंदोलन कर रहे हैं और वो भिक्षु हैं और अक्षय निधि उनके पास नहीं है, तो फिर आम व्यक्ति को अक्षय निधि कैसे देंगे? और यदि अक्षय निधि नहीं देंगे तो उनके मन का विकास नहीं होगा, और वो किसी भी प्रकार से अंदर से आंदोलित नहीं हो पाएंगे, उनका अंतःकरण जागरूक नहीं हो पाएगा, और किसी भी प्रकार से फिर हम इस बौद्ध विरासत के मालिक नहीं बन पाएंगे, उसके उत्तराधिकारी हम घोषित नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो इस प्रकार भिक्षुओं को ये काम बड़े पैमाने पे करना होगा, और जो भिक्षु इस काम को करना चाहता है और वो ठीक से धम्म को अभी तक नहीं समझ पाया है, क्योंकि भारत में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, और भिक्षु भी जो दीक्षा देता है वो चीवर दे करके और छोड़ देता है। वो फिर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपसंपदा भी मिल जाती है। उपसंपदा के समय भी कोई 10 दिन उनको ठहरा करके उनसे कुछ पूछता नहीं है। तो इस प्रकार कोई भी कार्य सही दिशा में आज के समय में उस प्रकार नहीं हो रहा। सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। कोई भिक्षु भी यदि अक्षय निधि धारण करके
और इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में कार्य करने का इच्छुक है तो वो प्रशिक्षण के लिए आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और सरदेव बंती जी को सूचना दे करके कभी भी साथ रह करके वो इस आंदोलन को सीख सकता है, इसमें कैसे काम कर सकता है उसको सीख सकता है। तो इसलिए इस प्रकार हमें जब एक जगह इकट्ठे होकर के, मान लीजिए राजस्थान के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और गुजरात के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, हरियाणा के लोग हरियाणा में, पंजाब के लोग पंजाब में, उत्तर प्रदेश के लोग चार दो जगह इकट्ठे हो जाए एक ही दिन में अलग अलग दिन में नहीं, और वो फिर उसके बाद फिर वहां पे घोषणा करें कि मैं बुद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, ये स्लोगन दे और विरासत हमारी, अधिकार तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब हम इस प्रकार स्लोगन बोल करके इकट्ठे होकर के जब हम बोलेंगे तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं सरकार की भी आंख खुलेगी। और अभी तो सरकार को भी इस प्रकार कोई महसूस नहीं हो रहा कि बौद्ध लोग आंदोलन कर रहे हैं, और जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बौद्ध बने, तुरंत बौद्ध बने और बौद्ध दीक्षा किसी भी भिक्षु से लें, लेकिन बौद्ध बने और डिक्लेरेशन करें और अपने घर में दीक्षा उत्सव करें और इस आंदोलन में फिर हिस्सेदारी करें। तो मैं समझता हूं कि हम सभी काम ठीक से कर पाएंगे। और यदि हम बौद्ध नहीं बनेंगे और जाति से बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पे जाति में रहने का मतलब है अबौद्धों की व्यवस्था में रहना। जिस व्यवस्था के खिलाफ हम यहाँ सांसारिक रूप में लड़ रहे हैं या कानून के लिए लड़ रहे हैं, फिर उन्हीं के ग्रुप में जाकर के मिल जाएंगे। और जब दोनों ही एक टीम के लोग हैं तो फिर गोल कौन सी दिशा में करें? जाति ही उनकी है, जाति ही प्रधान हमारी है, वही पर्व वो धोखते हैं, वही पर्व हम धोखते हैं, उन्हीं देव देवताओं को वो धोख रहे हैं, उन्हीं देव देवताओं को हम धोख रहे हैं। तो फिर दोनों एक ही टीम के लोग हो गए। तो फिर किससे तो लेना है और किसको देना है तो सरकार भी नहीं तय कर पा रही, हम भी नहीं तय कर पा रहे, लोग भी नहीं तय कर पाएंगे। इसलिए हमें विरासत हमारी, अधिकार तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, इस प्रकार हम जो कि स्लोगन को बोलेंगे और जाति से बाहर होकर के हम काम करेंगे। हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, हम पर्व हमारे, परंपराएं हमारी, प्रतीक हमारा, पहनावा हमारा और अभिवादन हमारा, संबोधन हमारा, सब कुछ जब बौद्धों का अपना होगा तो तभी उनकी पहचान बनेगी। और जब उनकी पहचान बनेगी तो फिर वो जब वो महाबोधि महाविहार में जाएंगे तो निश्चित तौर पे फिर लोग दूर से ही समझेंगे कि हाँ ये बौद्ध लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम आप इसमें कर सकते हैं। बस एक बार मैं थोड़ा सा बस इसी पे दोबारा से विचार करके, ताकि आपको ये हो सके कि भाई हम किस प्रकार इसको बताना चाह रहे थे। एक तरफ भौतिक पहचान है हमारी, सांसारिक पहचान है, वो नासवान है। एक तरफ हमारी अक्षय निधि की, आंतरिक अक्षय निधि की पहचान है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं। इनमें किसी को भी एक को लेने से काम नहीं चलने वाला, ये दोनों ही चाहिए। लेकिन दूसरी जब मिलेगी, संसारिक वाली जब मिलेगी, जब हम अक्षय निधि जो दिखती नहीं, जो महसूस होती है, जो फीलिंग होती है और जो अंदर को ताकत देती है और वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, जो महाकार्णिक बुद्ध ने वो शुरू में राहुल को दी, उस समय जिसका जिक्र किया उसी अक्षय निधि का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो इस प्रकार हमने दोनों लेनी है। तो एक साइड में हमें क्या मिलने वाला है, दूसरी ओर में हमें क्या मिलने वाली है, दोनों ही चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। लेकिन जो अक्षय निधि का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, कई बार हुआ है, तो उससे बुद्ध में श्रद्धा पैदा होगी, बुद्ध के प्रति श्रद्धा पैदा होगी और भिक्षु में भी हमारा विश्वास बनेगा और भिक्षु में भी श्रद्धा उत्पन्न होगी। और इस प्रकार भिक्षु गृह त्यागी होंगे, साधक होंगे, धार्मिक होंगे, तो उपासक भी उनके द्वारा दी गई अक्षय निधि को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। और ये आंदोलन फिर आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, बाहर का आंदोलन अंदर के आंदोलन से चलेगा, क्योंकि जो भी चीज बाहर है वो अंदर से ही बाहर जाती है। इसलिए अंदर से आंदोलित हो तो फिर बाहर से भी आंदोलित हो जाओगे। तो निश्चित तौर पे फिर ये विरासत आपकी बनेगी,
आपके पास होगी और फिर कोई भी व्यक्ति उस विरासत को छीन नहीं सकेगा, क्योंकि वो विरासत बाहर नहीं, वो विरासत आपके अंदर स्थापित हो गई है, आपके चित्त में स्थापित हो गई है और आप निर्मल चित्त वाले हो गए, शीलों को मानने वाले हो गए, अष्टांगिक मार्ग को मानने वाले हो गए, पारमिताओं को मानने वाले हो गए, आप में दान पारमिता आ गई, आप में सहयोग करने की भावना आ गई, आप में एक दूसरे की सेवा करने की भावना आ गई, मदद करने की भावना आ गई और मुदिता उत्पन्न हो गई, तो निश्चित तौर पे वो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए दोनों चीजें आवश्यक हैं। अंदर में होगा तो बाहर में होगा, अंदर में नहीं होगा तो बाहर कुछ नहीं होगा। तो आज मैंने ये दोनों चीजों पे थोड़ा ये प्रकाश डाला है। इस वीडियो को आप दोबारा से समझेंगे, कोई बात समझ में नहीं आए तो फोन करके भी पूछ लेंगे। मैंने दोनों चीजें रखी हैं और दोनों चीजों के ऊपर उनके परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। और यदि अक्षय निधि के साथ हम अपनी बाहर की सभ्यता को, अपनी इस अस्मिता को, इस उत्तराधिकार को, इस विरासत को लेना चाहेंगे तो फिर वो कभी भी कोई नहीं छीन पाएगा। फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी अक्षय निधि आगे की अगली पीढ़ी में स्थापित हो जाएगी, फिर अगली पीढ़ी में स्थापित हो जाएगी और फिर आने वाले समय में कोई भी बौद्धों से ये विरासत ले नहीं पाएगा। फिर किसी भी प्रकार से हमने लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऊपर से नीचे एक स्टेप बन जाएगा, कौन लोग बौद्ध है कौन लोग बौद्ध नहीं है, सरकार के पास भी आंकड़ा होगा और उसके विनय भी बन जाएंगे, उसके नियम भी बन जाएंगे और वो सभी के सभी महाकाणिक बुद्ध के अनुसार बनेंगे। तो निश्चित तौर पे फिर अतिक्रमण भी नहीं होगा, कौन जा रहा है उसमें कौन नहीं जा रहा है ये प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी। तो इस प्रकार जो ये सारी चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है, जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो बाद में पूछ सकता है। और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर और उसके चलाने वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके लिए मंगल कामनाएं कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे ये बाहर की विरासत और अंदर की विरासत, बाहर का उत्तराधिकार और अंदर का उत्तराधिकार, बाहर की विरासत और अंदर की विरासत, ये दूसरे शब्दों में बताने का मुझे अवसर मिला और आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु समंगलम। सरदे भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि। सबका मंगल। भावतु समंगलम।